हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। इटर्नल डिवाइन टैरो में आपका स्वागत है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आज आपके पूर्वज, डिवाइन बीइंग्स और आपके कुछ प्यारे सोल्स जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल, उन्होंने आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है क्योंकि आपको ये मैसेज सुनना था। तो आइए देखते हैं कि एंजल्स और आपके डिवाइन बीइंग्स, आपके पूर्वज और आपके प्यारे सोल्स जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपसे कनेक्ट होकर आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी कोई सिचुएशन के बारे में, जिसको लेके आप बहुत सोचते रहते हो या बहुत चिंता में हो। तो ब्यूटीफुल सोल, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस शायद आपसे कनेक्ट ना हो, तो जितना आपको अपने लिए लगता हो वो ले लीजिए, बाकी ऐसे ही रहने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आपको ये मैसेज मिलेगा आपके लिए बिल्कुल सही वक्त होगा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, एक लंबी सांस लीजिए और आप प्रार्थना करिए कि जो भी आप चाहते हो उसका आंसर आपको मिल जाए, या उसके लिए कुछ ना कुछ हल आपको यहाँ से मिले। तो एक लंबी सांस लीजिए और आइए देखते हैं कि आपकी वाइब्रेशन क्या बता रहा है। तो ब्यूटीफुल डिवाइन एंजल्स, एंसेस्टर्स और डिवाइन सोल्स जो भी इस दुनिया में नहीं हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए और मैसेज दीजिए जो भी आप देना चाहते हैं। ओके, ये है। ब्यूटीफुल सोल्स, कोई भी संजोग नहीं होता। आप यहाँ कुछ कारण से हो और आपको ये सुनना था, इसके लिए आपको डिवाइन ने, आपके गार्डियन एंजल्स ने इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ये सुने मैसेज। ताकि आपको यहाँ से कुछ क्लैरिटी मिले। ब्यूटीफुल सोल, हमेशा अपने आप पे भरोसा रखिए। कभी कभी हम अपने आप पे भरोसा नहीं रखते। कार्ड्स गिरे हैं, जो कोई भी गिरे हैं मैंने उसको वैसे ही रहने दिया है। तो कभी कभी हम अपने आप पे भरोसा नहीं करते और अपने को वैल्यू नहीं करते, अपने आप को। तो हमेशा एंग्जाइटी और स्ट्रेस में रहते हैं। फिर हमेशा समझिए कि हमको अपने आप को चुनना है हमेशा पहले। ब्यूटीफुल सोल्स, तो मैं एक एक करके आपके कार्ड स्प्रेड करूँगी। बहुत सारे कार्ड निकल के आए हैं। शायद सोचा उससे एक सादा कार्ड निकल के आया है। ओके, ब्यूटीफुल सोल, आप बहुत ही पावरफुल बीइंग हो। यस, ब्यूटीफुल सोल, इस रीडिंग में ऐसे दिख रहा है कि कोई पावरफुल व्यक्ति आपके सराउंडिंग में है और जिसको लेके आपको कुछ सच्चाई समझ में आने वाला है।
या कुछ ट्रूथ निकल के आने वाला है, इस व्यक्ति को लेके होगा। ऐसे दिख रहा है ब्यूटीफुल। अब जो भी हो सकता है आपके सराउंडिंग में कोई पावरफुल व्यक्ति है, प्रेफरेबली हो सकता है शायद ये मेल हो कोई। तो इनको लेके कुछ आपको क्लैरिटी मिलने वाली है जल्द ही। और ये भी दिख रहा है कि आप जो है ना अपने कुछ एक टैलेंट्स पे बहुत वर्क कर रहे हो और वहाँ से आपको फाइनेंशियली इनकम आने वाला है या आ रहा होगा, ऐसा दिख रहा है। आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो, कुछ आपके एक स्किल के साथ, आप एक टैलेंट के साथ। और आपकी लाइफ में फ़िलहाल एक सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है। या तो ये पार्टनरशिप के रूप में होगा, या तो एक फ्रेंडशिप के रूप में होगा, या तो ये कुछ एक डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन आपके लाइफ में दिख रहा है जो आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है ये कोई पास्ट के व्यक्ति हो, आप इनसे पहले भी कनेक्टेड थे। हो सकता है ये वापस आपसे कनेक्ट हो जाए और आपको एक अपनापन सा, एक रिजुविनेशन सा महसूस हो, जो आपके लिए सही एनर्जी होगा, या आप समझोगे आपके लिए कैसी एनर्जी है। ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा पास्ट के बातों में स्टक नहीं रहना है। ओके, हो सकता है पास्ट में बहुत सारी बातें थी, उसमें उलझना नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना है आपको, अपने लिए चूज़ करना है। ओके, चाहे कितनी भी कैसे भी टाइप की भी परिस्थिति हो, आपको पास्ट में अटके नहीं रहना है, प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट मोमेंट को समझना है। ओके, और ब्यूटीफुल सोल ऐसे भी दिख रहा है कि आपके लाइफ से शायद कुछ लोग दूर हो जाएंगे, और ये इसलिए क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप शायद स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हो स्पिरिचुअल रिल्म से, या कोई स्पिरिचुअल ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। तो आपकी वाइब्रेशन जो है ना चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। इस वजह से आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ रही है। तो जब चेंजेस आती है ना, तो बहुत सारे लोग आपके वाइब्रेशन में वाइब्रेट नहीं होते, तो वो आपसे छूट जाते हैं, और फिर आप हमेशा ये एक सोच में पड़ जाते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मुझसे लोग छूटते जा रहे हैं, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग दूर होते जा रहे हैं मुझसे। मगर आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब भी स्पिरिचुअली आप ग्रो होते होंगे ना, आपकी वाइब्रेशन जब चेंज होती होगी ना, तो जो लो वाइब्रेशन की लोग होंगे ना, वो आपके लाइफ से धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, क्योंकि वो अब आपके लिए सही नहीं होंगे, तो अपने आप से वो दूर होने लग जाते हैं। तो इसमें आप स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना है कि कुछ चेंजेस आते हैं, अच्छे के लिए आते हैं। और ब्यूटीफुल सोल, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। हो सकता है कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है और अब एक नई शुरुआत होने वाली है। तो बहुत सारे लेसन्स आपने सीखे अपने लाइफ से, बहुत कुछ सीखा है आपने, बहुत सारे चैलेंजेस के थ्रू आप गुज़रे हो, तो आप अभी इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन चुके हो। ओके, तो वो फिर भी ऐसा दिख रहा है कि कोई एक एनर्जी आपके सराउंडिंग में है जो आपको ना कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस दे रहे हैं। मतलब वो अपने तरह से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब आपको अपने तरीके से जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और उसको लेके आपको थोड़ी सी स्ट्रेस हो रहा है। तो आप ना पावरफुल होते हुए भी बहुत सारे इमोशंस को होल्ड ऑन किए हो, आपके पास सब कुछ है, आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन फिर भी आपको इतनी एंग्जाइटी हो रही है ना, आपको रात रात भर नींद नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरीके से इस व्यक्ति के साथ डील करना है। ठीक है, आपकी करंट वाइब्रेशन ऐसी है, मगर ब्यूटीफुल सोल, आपकी जो है ना एक साइकिल अभी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ओके, तो आप जो कोई भी हो, अगर आप अभी बहुत स्ट्रेस में हो तो आप समझिए, क्योंकि आपको ये सुनना था ना, आपके गार्डियन एंजल्स ने आपको इस रीडिंग की तरफ लेके आए हैं। तो जो कुछ भी था आपके लाइफ में ना, वो जो कार्मिक साइकिल बोलते हैं ना, वो ख़त्म हो रहा है अभी। और
चीज़ों का अभी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना शुरू हो रहा है। तो ये चेंजेस जब आते हैं ना, लाइफ थोड़ी सी केओटिक लगती है जब हमारे लाइफ में चेंजेस, बदलाव शुरू हो जाते हैं ना। तो इसमें आप चिंता मत करिए, जो कुछ भी हो रहा है ना उसको लेके चिंता मत करिए, क्योंकि जो कुछ भी होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि डिवाइन हमेशा आपका भला चाहते हैं। अगर कोई लोग हमसे दूर करते हैं डिवाइन, तो वो भी आपके भले के लिए होगा, क्योंकि अब जो आपकी ग्रोथ होने वाली है उसमें नेगेटिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि अब आपने इतने कुछ सीखा है लेसन्स, और अब जो है ना आपको वो लेसन्स को दूसरों को बांटना है। जो जो भी लेसन्स आपने सीखे हैं ना, उससे आपको बांटना है लोगों को। तो कुछ चीज़ें, और ब्यूटीफुल सोल्स, एक बात समझना है कि एक पैटर्न जब बार बार रिपीट होती है ना, तो समझना है कि कुछ पैटर्न जो है वो हमें ही चेंज करना है। क्योंकि अगर हम लोगों को होल्ड ऑन करके रखेंगे या सिचुएशन को होल्ड ऑन करके रखेंगे और हम फिर वही पैटर्न हमारा जो है वो हम रिपीट करेंगे, तो हम फिर ही वो लूप में आ जाएंगे, क्योंकि वो साइकिल ख़त्म होगा एक साइकिल, मगर फिर उसी तरीके का दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक पैटर्न ख़त्म किया है आपने, तो उसमें से सीखना है कि मुझे क्या सीखना था वहाँ से। आपको समझना है, आपको देखना है कि क्या मुझे अपने आप को वैल्यू करना सीखना था, क्या मुझे अपने आप से प्यार करना चाहिए था, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना था, अपना पावर किसी और को शायद नहीं देना था। तो अब जब आपने वो सब समझा है, तो आपको अब वो अपने लाइफ में लागू करना चाहिए। ओके, इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको, कि आपको अब आपका पावर किसी को देना नहीं है। अगर आप फिर वही पैटर्न में चले जाओगे तो आपका फिर आप पावर खो दोगे, फिर आप वही पैटर्न में आ जाओगे और फिर आप वही दुख में जियोगे, क्योंकि आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में जा रहा है। ओके, और उस वजह से आपको कॉन्स्टेंटली एंग्जाइटी और स्ट्रेस और ये सब कुछ हो रहा है। तो एक साइकिल ख़त्म होते हुए भी आप दूसरी साइकिल में जाओगे। ये डिवाइन आपसे कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स और आपके जो लव्ड वंस है जो गुजर चुके, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि एक साइकिल से आप निकल तो चुके हो, मगर आप फिर उसके अंदर अटकने के चांसेस है, क्योंकि आप वहाँ से हील नहीं हो रहे हो। आप वही पैटर्न को शायद रिपीटेड रख रहे हो। तो चाहे कोई कुछ भी आ जाए, चाहे कैसा भी कनेक्शन हो जाए, लेकिन जब तक आप अपनी पैटर्न सही नहीं करोगे, हील नहीं करोगे, समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो ये एक प्रोसेस चालू रहेगा जब तक आप सीखोगे नहीं। ओके, बेसिकली हम यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं ब्यूटीफुल सोल्स। तो चाहे वो सही हो, गलत हो, देर हो, लेकिन सीखना तो है। ओके, तो क्यों ना जल्दी सीख ले। ओके, जल्दी सीख ले मतलब जल्दी समझ ले, थोड़ी सी अपने पैटर्न पे वर्क करे, क्योंकि कभी कभी हम इतने बोलते ना इमोशन में आके, बहुत इमोशन में आके हम अपने आप को खो देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये मुझे करना ही होगा, नहीं तो मैं ऐसे नहीं हो सकता, मैं ऐसा हो नहीं सकती। तो आप ना इतनी सारी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे और आप अपना ख्याल नहीं रखोगे, तो फिर चांसेस है कि आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी में चले जाओगे। तो आपको अपना ध्यान रखना है ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, तो जो कुछ भी ये पावरफुल व्यक्ति आपके करीब है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, उससे आपको लिमिटेशन, बाउंड्रीज ड्रॉ करने हैं। ओके, जब आप बाउंड्रीज ड्रॉ करोगे, जब आप अपनी पावर अपने हाथ में रखोगे, तो कोई आपका कुछ नहीं बदल सकता। ओके, और कुछ एक क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, यह दिख रहा है। ओके, तो ब्यूटीफुल सोल, आइए देखते हैं कि आपके डिवाइन बीइंग्स जो अब इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जा चुके हैं, ओके, जो स्पिरिट वर्ल्ड में जा चुके हैं, वो आज आपसे कनेक्ट होके आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। एक कार्ड तो ऑलरेडी आ चुका है, ये देखते हैं सेकंड कार्ड क्या है। ब्यूटीफुल स्पिरिट, whoever you are, ये डिवाइन बीइंग, ये डिवाइन सोल जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है ये ब्यूटीफुल सोल्स के लिए, क्या मैसेज है। ओके, एक मैसेज
ओके, 2 मैसेज ऑलरेडी आ चुका। ओके, देखिए इतने सारे मैसेजेस हैं। अब ये मैं सब पढ़ के सुनाऊंगी क्योंकि ये ऐसा ही होना होगा। ये इतना बात करना चाहते हैं आपसे वो, और मैं ये सारा ही पढ़ के सुनाऊंगी। ओके, आइए देखते हैं आपके जो भी पूर्वज हो या आपके जो लव्ड वंस है जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपसे आज कनेक्ट होकर ये सारे मैसेजेस दे रहे हैं, और ये मैं सब पढ़ूंगी। तो ब्यूटीफुल सोल्स, पहला मैसेज है कि वी आर हेल्पिंग टू ब्रिंग अ लिटिल लक योर वे, यू डिज़र्व इट। तो वो आपके लिए कुछ लक लेके आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हो ये लक। ओके, आप हकदार हो इस लक के। तो वो आपके लिए कुछ लक लेके आ रहे हैं। तो इसमें कुछ और मैसेज भी है जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ओके, ऐसा लगता है। तो अब जो है ना, वो ख़त्म होने का टाइम आ गया है, ऐसे आपके लाउड वंस कह रहे हैं, या तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। तो आपके लव्ड वंस ये कह रहे हैं कि वो अब आपके लाइफ में मदद करने के लिए आ चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम अब आपके साथ हैं, और जो कुछ भी आपके लाइफ में सही नहीं है ना, उस सब चीज़ों को हम सही करने के लिए आ चुके हैं। तो आपको तैयार होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो गुड न्यूज़ लेके आ रहा है आपके लाइफ में। क्या बात है। सेकंड मैसेज है, ट्रस्ट लव एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ, शो रेस्पेक्ट फॉर यू। मतलब प्यार में ट्रस्ट करिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, है ना, अपने आप को वैल्यू कीजिए, अपने आप को रेस्पेक्ट कीजिए। तो उसके पीछे ये मैसेज है। वो कहना चाहते हैं, जब आप अपने आप को आईने में देखते हो, हमेशा अपने लिए कुछ अच्छा बोला करो। अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपको रेस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को रेस्पेक्ट करना शुरू करना है। वो कह रहे हैं कि अपने आप से प्यार करना है आपको, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अनकंडीशनली प्यार करते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल, आपको आपके लव्ड वंस कह रहे हैं कि आपको सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना है। हो सकता है शायद अब भी कुछ कमी है, आप सेल्फ़ लव पूरी तरीके से नहीं कर रहे होंगे, अपने आप को रेस्पेक्ट और वैल्यू नहीं करते, तो आप फिर से वही लूप में आ जाते हो। तो वो कह रहे हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको अपने आप से प्यार करना होगा, ये कह रहे हैं आपके लाउड वंस। और वो आपको बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, वो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि वो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। तो आप अपने आप को क्यों नहीं लव करते, आपको अपने आप को लव करना है। ओके, तीसरा मैसेज है, सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ़ यू नीड टू, ऑल विल बी वेल। अगर आपको लगता है कि अपने आप से कुछ चीज़ें आपकी सॉल्व नहीं हो रही, तो कोई प्रोफेशनल हेल्प ले लो, किसी से मदद ले लो और अपने आप को हील करो। ओके, अब आपकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, मगर हो सकता है कि आप अपने आप को रोक रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना है, किसी की मदद लेनी है अपने आप को हील करने में, तो आपको उनकी मदद लेनी है, ये कंफर्मेशन है। तो वो कह रहे हैं कि कोई कोई सिचुएशन में हम क्लियर नहीं होते कि हमको क्या करना है, तो किसी एक्सपर्ट के पास से ओपिनियन ले लो, है ना। क्यों नहीं करते आप ऐसे, किसी एक्सपर्ट से पास से ओपिनियन ले लो। खुद को सोच सोच के अपने दिमाग ख़राब करने से अच्छा है जो इन चीज़ों में जो बातें समझते हैं उनसे ओपिनियन ले लो। सब लोग सारे आंसरों का क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते, आप भी नहीं। वो कह रहे हैं, आपके लाउड वन कह रहे हैं कि सबके पास सारे आंसर्स नहीं होते, आपके पास भी नहीं है। तो लाउड वन आपको ये कह रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगे कि आपके लाइफ में राइट पर्सन हो आपको गाइड करने के लिए। तो आपको एक्सप्लोर करना है कि किसके पास से मुझे करेक्ट
ओपिनियन मिलेगा, तो आपको चूज़ करना है। ओके, तो वो आपको मदद करेंगे, वो आपको मदद कर रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि शायद आप अपने आप को रोक रहे हो, तो आपको रोकना नहीं है। वो जब आपसे अंतरात्मा से कनेक्ट होके कह रहे हैं ना कि बात कर लो इससे या किसी से, या जिससे भी प्रोफेशनल से कनेक्ट होना हो, तो आपको कनेक्ट होना है, क्योंकि वहाँ से शायद आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए अपने जो कुछ भी ब्लॉक्स है उसको लेके। ठीक है। चौथा मैसेज है कि लेट अस हग यू, क्लोज योर आइज एज वी होल्ड यू क्लोज। तो वो आपको एक जादू की झप्पी देना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि हम आपको हग कर रहे हैं, तो आप महसूस करो। वो कह रहे हैं कि हमको फील करो। वो कह रहे हैं कि चीज़ें ना आपके लाइफ में बहुत इजी नहीं हुई होंगी, बहुत कठिन हुई होंगी, और वो जानते हैं, आपके लाउड वंस जानते हैं कि आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है इस वक्त। तो वो आपके लिए केयरिंग वर्ड्स लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वी लव यू, मतलब हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे। आपके लाउड वन कह रहे हैं, जो भी इस दुनिया में नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हमें आपको अपने बाहों में लेने दो, हम आपसे बहुत प्यार और आपका बहुत केयर करते हैं। तो आप महसूस करिए हमारा प्रेजेंस। वो आपको कहना चाहते हैं कि आप हमें हमारी जो मौजूदगी महसूस करें, आंखें बंद करके महसूस करें कि हम आपके बिल्कुल करीब हैं, हम कहीं नहीं गए हैं, हम आपको हर वक्त देखते हैं, हम आपको हर पल आपके साथ हैं, बस आपको दिखता नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आंखें बंद करके हमको महसूस कीजिए और देखिए हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं नहीं गए, हम आपके साथ हैं। तो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लाउड वंस जो भी है ना, ये आपको ये देना चाहते हैं। अब पांचवा मैसेज है कि होल्ड अस इन योर हार्ट नॉट इन योर होम, इट्स ओके टू डी क्लटर। तो वो कह रहे हैं कि हमारे आपके दिल में हमें रखिए, घर में नहीं, दिल में। और ठीक है, घर की जो साफ़ सफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सही नहीं लगता वो सब आप निकाल सकते हो। ओके, जो आपको सही नहीं लगता, लेकिन दिल से तो हम नहीं निकलेंगे कभी, हम आपके दिल में हमेशा है। तो इसमें ये मैसेज है, आपके लाउड वंस ये कहना चाहते हैं आपसे कि आपका जो प्यार है ना, वो चीज़ों में नहीं है हमारे लिए। ओके, या हमारे चीज़ों में जो हम जो यूज़ करते थे, वो चीज़ों में नहीं हमारा प्यार, हमारे प्यार तो आपके दिल में है। ये कह रहे हैं आपके लाउड वंस, कह रहे हैं कि हम जो है ना वो आपसे बेहद प्यार करते हैं और हम आपके दिल में रहते हैं, सामान में नहीं, चीज़ों में नहीं। कुछ चीज़ों को पकड़ के रखना और लगना कि इसको कैसे मैं छोड़ूँ, कि ये चीज़ें मेरे लाउड वन की थी। तो आप ये मत सोचिए कि ये चीज़ों को आप निकाल नहीं सकते हो, ये चीज़ें में हम है ही नहीं, हम तो आपके दिल में हैं और हमारे दिल में हो आप। तो आपको कुछ चीज़ों को अगर निकालना लग रहा है ना, तो ये कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि आपको उसको निकाल देना चाहिए, आपको उसको होल्ड ऑन करके मत रखो। जो चीज़ें काम की नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है, किसी पे बांट दो या गरीबों में बांट दो, क्योंकि हो सकता है वो किसी और के काम आ जाए। और अगर आपको ज़रूरत ही है तो मेरे वो लाउड वन आपके जो भी है ना, कितने ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत लगता है ना, तो मेरी 1-2 तस्वीरें रख लो, बाकी कुछ मेरे सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो आप खुशी है, जिसको आप को खुशी दे, वैसी मेरी 2 तस्वीरें रख लो। अगर वो आपको सिर्फ अपलिफ्ट करे, मुझे देख देख के अगर फिर भी आप दुखी होने वाले हो, तो ऐसा मत करना, क्योंकि मैं आपको कतई दुखी नहीं देखना चाहती या चाहता हूँ। ये आपके लाउड वन कह रहे हैं कि वो मेमोरी मेरी खुशी के लिए होनी चाहिए, दुख के लिए नहीं। तो अगर चाहते हो तो मेरे जो तस्वीरें रख लो, बाकी मेरी जो सामान है ना, वो सब रखने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी में बांट दो, गरीबों में बांट दो, जिसको ज़रूरत है उनको बांट दो, और मुझे मेरे अपने दिल में पाओ, सामानों में नहीं। तो ब्यूटीफुल सोल, हो सकता है आप कुछ वक्त से कुछ चीज़ों को
या तो आपको कोई बता रहे होंगे कि निकालना चाहिए, ये सब रख के क्या करना है, तो आप शायद होल्ड ऑन करके रखे हो, मगर आपको आपके लव्ड वंस इस रीडिंग में आके कह रहे हैं कि उन चीज़ों को होल्ड ऑन करके मत रखो, उसको गरीबों में बांट दो, ताकि वो जो फ़्लो है ना उससे दुआएं मिलेंगी, वो जो फ़्लो है उससे दुआएं मिलेंगी, तो उसको दे देना है, उसको अपने पास में रख के होल्ड ऑन करके अपने आप को स्टक नहीं रखना है, ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, तो ये थी आपके रीडिंग में। आइए एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, एक एंजल मैसेज भी आपके लिए निकालूंगी, ब्यूटीफुल सोल्स। तो आइए देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंडशिप एंड यूनियन, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप एंड यूनियन, तो ये मैसेज आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये वक्त है एक साथ आने का। फ्रेंडशिप और दूसरे कनेक्शन आपके लिए ज़रूरी है। अभी आपको अपने जो बॉन्ड है ना दूसरों के साथ स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, और आपको वक्त आ गया समझने के लिए कौन आपके लोग हैं। ओके, आपके सराउंडिंग में जो है ना बहुत ही बढ़िया लोग हैं, एनकरेजिंग, जो आपको एनकरेज करते हैं, ऐसे लोग हैं। तो आपको समझना है कि आपको किसके संगत में रहना है और अपनी फ्रेंडशिप को एंजॉय करना है, और जो बाकी सारे कनेक्शन को उसको भी एंजॉय करना है। तो आपको जो लगता है ना, जो आपके वाइब्रेशन में मैच होते हैं, वैसी फ्रेंडशिप आपको बढ़ानी है, उनसे कनेक्ट होना है, क्योंकि डिस्कनेक्ट होने से आप शायद अकेला महसूस करें। तो आपको वक्त आ गया कि अब उनसे कनेक्ट होना है, आपको अपना एनर्जी आपको बरकरार रखना है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि कुछ वक्त से आप थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर जो कुछ लोग छूट गए हो ना, वो लोग आपके एनर्जी में वाइब्रेट नहीं हो रहे थे, तो ठीक है, वो अगर छूट गए तो छूट गए, मगर अब आपके लाइफ में सपोर्टिव और जॉयफुल लोग हैं, तो उनके संगत में रहिए। और आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट होना है जिसको आप डीपली ट्रस्ट करते हो। ओके, जिनको आप बहुत भरोसा करते हो, और आपको देखना है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से ये फ्रेंडशिप में और रिलेशनशिप में किस तरीके से अपने आप को इसके अंदर आप फिट होते हो। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, सुनना है, ओपन अप होना है, स्माइल करना है, हंसना है, आगे बढ़ना है और एंजॉय करना है हर मोमेंट को। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे अभी थोड़ा अकेलापन लग रहा है, या आप सोच रहे हो कि मैं कैसे लोगों को भरोसा करूं जो मेरे सराउंडिंग में हैं, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं जो कुछ भी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप जो फेड हो चुके हैं ना, उसके बारे में सोच के ज़्यादा परेशान मत हो। इम्पॉर्टेंट जो है ना वो वाइब्रेशन और एनर्जी है जो आपकी है, और वो अट्रैक्ट कर रहे हैं जो फ्रेंड्स आपके लाइफ में ज़रूरी है, और जो आपको मिरर बैक करेंगे, जो आपको सच्चाई दिखाएंगे। ऐसे फ्रेंड्स आपके लाइफ में ऑलरेडी है, आपको सिर्फ देखना है। और अगर आपको लगता है कि मेरे ये फ्रेंडशिप में कुछ एक चीज़ मिसिंग है, तो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या चीज़ ऐसा है जो इस फ्रेंडशिप में मिस कर रहे हैं, और मैं इसको किस तरीके से फिट इन हो जाऊं उसके अंदर, मुझे उसमें क्या ऐड करना है। जो एक चीज़ आपको खुद को लगती होगी, तो आपको अपने आप से पूछना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, तो आपको अपने एंजल्स को बुलाना है, एंजल से प्रार्थना करना है, और वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको बैलेंस करना है, किस तरीके से आपको शेयर करना है अपने प्यार फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो आपके जो एंजल फ्रेंड्स है वो भी आपको पूरी तरीके से मदद करेंगे। आप
आपको कनेक्ट होने में आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके फ्रेंड के साथ, जो कुछ भी जैसा भी आपको लगता हो। तो ब्यूटीफुल सोल्स, वक्त आ गया है कि आपको अभी अपनी वाइब्रेशन जो है हाई है, तो उस प्रकार के संगत में रहने का, क्योंकि लो वाइब्रेशन में जैसे आप रहोगे तो वो फ्रेंड्स जो है ना आपको वो लो वाइब्रेशन में लेके जाएंगे, जिस वजह से आपकी ये सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी, आप फिर वही लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। तो जितना आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखोगे उतने ही आप जल्दी ही आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको अपने इस जो कुछ भी है ना उसके लिए आपको ओपन और रिसेप्टिव रहना है, और आपको ये जानना है कि आपके लव्ड वंस और आपके डिवाइन बीइंग्स और आपके एंजल्स सब सारे आपके साथ हैं। ओके, तो आप कभी मत समझिए कि आप अकेले हो, इतना सारा कुछ आप अकेले झेल रहे हो और इतना कुछ से गुजरना पड़ रहा है। हो सकता है ये सारी बहुत सारी हैवी एनर्जी थी आपकी लाइफ में, मगर अब वो ख़त्म हो रही है, लेकिन आप जो है ना हील नहीं हुए हो। तो हील नहीं हुए तो क्या हो रहा है ना कि आप पे फिर से वही पैटर्न रिपीट होने के लक्षण नज़र आ रहे हैं। तो आपको उस पैटर्न से निकलना है, उसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी है और ऐसे लोगों के संगत में रहना है जो आपकी वाइब्रेशन हाई करे और हाई करे, ताकि आप ऐसे तरीके के एनर्जी के साथ डील कर पाओ। तो ब्यूटीफुल सोल्स, बहुत बहुत सारा प्यार आपको। आपके डिवाइन लव्ड वंस आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा आपके साथ है, और उन्होंने आपको इस रीडिंग की तरफ कनेक्ट किया है क्योंकि वो आपसे ये सब कुछ कहना चाह रहे थे। आपके एंजल्स भी आपको इतना प्यार करते हैं और आप कभी अकेले नहीं हो। गॉड ब्लेस यू, हमेशा हमेशा खुश रहिए।